दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी की शर्मनाक विदाई के बाद अब एमसीडी से भी केजरीवाल की पार्टी का जाना करीब करीब तय हो गया है। अप्रैल महीने में मेयर पद का चुनाव होना है और माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली का मेयर बीजेपी का ही होगा। आम आदमी पार्टी के कई पार्षद पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन चुनावों के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी में टूट हुई और उसके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। 3 पार्षदों के इस्तीफे के बाद ये पूरी तरह से तय हो गया है कि एमसीडी में अब बीजेपी का कब्जा होने वाला है। वैसे भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आते ही इतनी सियासत हो गई कि 3 साल बीत जाने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी का गठन तक नहीं हो पाया। इसके लिए चुनाव भी हुए जिसमें बीजेपी जीत गई, लेकिन केजरीवाल ने कोर्ट में पेंच फंसा दिया। 3 पार्षदों के भाजपा में जाने के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों की संख्या बराबर हो गई है। जल्द ही 11 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे तय करेंगे कि एमसीडी में आपकी सत्ता होगी या फिर दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद अनित बसोया, निखिल चपराना और धर्मवीर सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दल बदल के बाद 250 सदस्यों वाले सदन में केजरीवाल के 116 पार्षद बच गए हैं, तो भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। दोनों संख्या बल में अब बराबरी है। कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका भी अहम हो गई है। यदि उपचुनाव के नतीजे केजरीवाल के हक में नहीं गए या कुछ और पार्षद भाजपा में आ गए तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से एमसीडी निकल सकती है या फिर उसे कांग्रेस के सहारे की जरूरत होगी। द्वारका बी वार्ड से भाजपा के पार्षद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से सांसद बन चुकी हैं। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही ये पद खाली है। अब विधानसभा चुनाव में भी 17 पार्षद मैदान में उतरे थे। इसमें से भाजपा के 7 और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद विधायक बन चुके हैं। इस हिसाब से कुल 11 सीटें खाली हो गई हैं। एमसीडी में मौजूदा समीकरण को देखते हुए ये उपचुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 सालों से काबिज भाजपा को हरा दिया था। तब आम आदमी पार्टी ने 134 और भाजपा ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस 9 वार्ड्स में जीत हासिल कर पाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई पार्षद धीरे धीरे टूटकर भाजपा में जा चुके हैं। मेयर का पिछला चुनाव 2024 नवंबर में हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है। तब आम आदमी पार्टी के महेश खींची बीजेपी के किशन लाल से केवल 3 वोटों से ही जीत पाए थे। मेयर चुनाव में कुल 263 वोट डाले गए थे, जिसमें महेश खींची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इन विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और अगले ही दिन सभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रदेश प्रभारी बैजयंत पांडा की मौजूदगी में 8 विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।